नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैंटेसी एम्परर चैनल पे। सीधे पॉइंट पर बढ़ना चाहूँगा मैं। आज 4 नवंबर है और इस तारीख का हमने काफ़ी वेट किया था। 4 नवंबर इस बारे में मैं अपने लाइव स्ट्रीम पर बताते बताते थक गया कि 4 नवंबर को क्या होगा। अब फाइनली जो हमें पता चल गया है, और एक्चुअली आपको बताऊँ ना, तो कुछ अजीब सी चीज़ें भी हुई थी। कहीं तो आपने पढ़ा होगा या फिर कहीं तो सुना होगा कि गवर्नमेंट ने चेस को भी गैम्बलिंग में कंसिडर कर लिया है। अब वो क्या है एग्जैक्टली वो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के एंड तक। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे फिलहाल यही है कि वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर दिया है यूनियन गवर्नमेंट को, कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे उन्हें। और ये जो सवाल है ना, ये ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी को प्रूव करने के लिए है। मेरे पिछले वीडियोस में भी मैंने एक चीज शेयर की थी आपके साथ, और अभी भी मैं बोलूंगा, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। और आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, आपको ऐसे एक्सपर्ट्स मिलेंगे, लीगल एक्सपर्ट्स मिलेंगे, जो आपको बताएंगे कि इस ऑनलाइन गेमिंग एक्ट में कितने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉज हैं। सीधी सरल भाषा में आपको समझाऊं ना मैं, तो बेसिकली दादागिरी। कोई तो मन मर्जी कर रहा है कि ऐसी चीजें ही होनी चाहिए, मैं जो बोलूंगा वही सही है, मैं जो बोलूंगा गलत है वो गलत ही है। तो ऐसी कुछ चीजें इस ऑनलाइन गेमिंग एक्ट में दिखाई देती हैं, और इसका नतीजा आपके सामने है। इतने सारे जो सीरीज थे, कबड्डी की सीरीज कह लो, क्रिकेट की इतनी सारी सीरीज, सारी की सारी कैंसिल हो गई। अब अगर मैं दूसरा बड़ा एक नुकसान देखूं, वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। जितने भी फैंटेसी एप्स थे, वो कोई एक बंदा बैठकर चलाता नहीं था। सभी एप्स की एक लीगल टीम होती थी, एक टेक्निकल टीम होती थी, जो भी टीम्स रहती थी, जितने भी एम्प्लॉयज रहते हर एक कंपनीज के, वो सारे फायर हो गए। और ये सब कुछ हो गया है एक ऑनलाइन गेमिंग एक्ट की वजह से, जो अब तक लीगल लॉ बना भी नहीं है। लीगल लॉ नहीं बना है और इतना नुकसान कर दिया। जब लीगल लॉ बन जाता तो भैया सोच लो क्या क्या हो जाता। बट जितना नुकसान उसे करना था उतना नुकसान उसने कर लिया है। और जिस हिसाब से इन्होंने सोचा था ना कि ये गैम्बलिंग और बेटिंग को रोकेगा, एक्चुअली अभी वही चीजें बढ़ रही हैं। अब आज की डेट में अभी के अभी टेलीग्राम चैनल पर भी जाओगे ना, तो बेटिंग, कलर प्रेडिक्शन, ये सारी गलत चीजें जिससे लोगों का एक्चुअली नुकसान हुआ था, वो और बूम चल रही है और बढ़ रही है, और ज्यादा उस पर प्रमोशन हो रही है। लाखों करोड़ों की डील्स मिल रही है इन प्रमोटर्स को, और ये प्रमोट कर रहे हैं। अब जो प्रमोटर पैसे को ज्यादा मायने रखता है, पैसे को ऊपर रखता है, वो तो प्रमोट करेगा ही ना। भले लोगों के उसमें पैसे लगाकर उनका नुकसान हो रहा है, या फिर पैसे जीत कर जब वो विड्रॉ कर रहे हैं उसमें उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। अब मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको जैसे पैसे कमाने हो वो कमा सकता है। बट दिक्कत मुझे उससे है कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट जिस चीज के लिए बनाया गया था, वो उस चीज को रोकने के बजाय बाकी सारी चीजों को रोक रहा है, जो एक्चुअली उतनी नुकसानदायक थी भी नहीं। आज की जो हियरिंग हुई है उसमें ऑनलाइन रियल मनी गेम्स में जहां पर भी आपकी स्किल्स यूज होती थी, देखो रमी में आपकी स्किल्स यूज होती है, मानो या ना मानो, सिर्फ पत्ते आपके सामने रख देने से आप जीत नहीं जाते। फैंटेसी की बात कर लेते हैं, 11 प्लेयर की टीम बनाना ये मुश्किल है। अब रैंडम कुछ प्लेयर्स ऐड करके करोड़पति नहीं बन जाते। रही बात पोकर, ऐसी सब गेम्स की, लूडो भी कह लो, कहीं ना कहीं वहां पर भी आपकी थोड़ी बहुत स्किल्स तो यूज होती हैं। तो बेसिकली ये स्किल बेस्ड गेम्स है, और जो कि आज की हियरिंग के बाद कंप्लीटली गैम्बलिंग और बेटिंग वाले कैटेगरी में डाल दिए गए हैं। तो इससे क्या होता है, इन्हें इलीगल ही माना जाता है। आज की हियरिंग में एक और कमाल की चीज हुई थी। जो ऑनलाइन गेमिंग एप्स हैं जिन्होंने पेटिशन फाइल की है, उन्होंने एक चेस के प्लेयर को खड़ा कर दिया था कोर्ट में। और जब वो वहां पर खड़े थे, उन्होंने बताया कि मैं एक सीधा साधारण चेस प्लेयर हूं, मेरी कमाई इन गेम्स की तरफ से होती थी, मेरा जो गुजारा है उन गेम्स की वजह से निकलता था, और मैं भी एक ऐसा गेमिंग ऐप बनाने वाला था चेस के लिए। तो सामने बैठे जो 2 जजेस थे, उसमें से जो जस्टिस परदीवाला है, उनका कहना था इंडिया एक स्ट्रेंज कंट्री है, यहाँ पर लोग खुद को प्लेयर बुलाते हैं और गेम खेलना भी जानते हैं। अगर वही गेम्स में खेलना और उसमें से जो पैसे आते हैं वही आपका अगर एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप इधर क्यों आए हो? घर कैसे चलता है तुम्हारा? बेट खेलते हो, गैम्बलिंग करते हो? तो वो जो चेस प्लेयर थे, उनके बिहाफ पर जो वकील थे, उनका कहना था नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करते, ये टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जज साहब का कहना था अगर आप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट ने टूर्नामेंट पर कहां रोक लाई है? ऑनलाइन गेमिंग एक्ट है ना, उसमें से ये टूर्नामेंट्स एक्सक्लूडेड है, तो आप इधर क्यों आए? अब सच सच बताओ, आप टूर्नामेंट में ही खेलते थे या फिर कुछ और? जज साहब ने उनसे पूछा। तो वहीं से आवाज आती है सॉलिसिटर जनरल वेंकट रमन जी की, या फिर यूनियन गवर्नमेंट के वकील। वो कहते हैं नहीं, ये कोई टूर्नामेंट में नहीं खेलते। तो फिर से वही पेटिशन साइड वाले वकील कहते हैं कि नहीं नहीं, ये ऐसी कोई बेटिंग, गैम्बलिंग या ऐसी कोई गेम्स में नहीं खेलते, ये एप्स के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई टूर्नामेंट्स में खेलते हैं। और फिर वो चेस प्लेयर ये भी कहते हैं कि इन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं एक छोटी सी फी पे करता हूँ, और अगर मैं फर्स्ट आता हूँ या फिर मैं जीत जाता हूँ तो जो भी रिवॉर्ड है वो अपने पास ले लेता हूँ। और बस इतना ही डिस्कस हुआ, आगे क्या था क्या नहीं था कुछ भी नहीं। फिर वही टिपिकल कोर्ट कचहरी का चक्कर, अगली
तारीख पे आना। तो वहीं पर जो सीनियर एडवोकेट थे सीए सुंदरम जी और रोहिणी मूसा, इनका कहना था कि प्लीज इस मैटर पे अर्जेंटली आप कोई जजमेंट दीजिए। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि कम से कम 2 महीने से हमारे ये सारे एप्स स्टैंड स्टिल पे, बेसिकली एक पैसा नहीं कमा पा रहे। तो फिर गवर्नमेंट का कहना है हमने कहाँ रोका है, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट अभी तक अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है तो ठीक है, आप अपने ऐप्स जैसे हैं वैसे ऑपरेट करो। अब इतना ही बोलते ही आज आप देखोगे बहुत सारे फैंटेसी ऐप्स जो बंद हो चुके थे वो चालू हो गए हैं। बेसिकली कोर्ट ने ये कहा कि सारे ऐप्स नॉर्मली ऑपरेट कर सकते हैं 26 तारीख तक, क्योंकि 26 नवंबर को अगली हियरिंग होने वाली है और तब तक यूनियन गवर्नमेंट से जो सवाल पूछे गए हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में बताए थे, वो सवालों के जवाब भी आ जाएंगे और कुछ ना कुछ एक बोलता ना चेंजेस की जाएंगी इस ऑनलाइन गेमिंग एक्ट में, ताकि सारे पेड गेम्स चालू कर दिए जाए या बंद कर दिए जाए। अब इसमें बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि बिहार इलेक्शंस की वजह से जजमेंट को और डिले किया गया है, बट मुझे नहीं लगता। बिहार इलेक्शंस ही एक सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा रोल हो सकता है इस जजमेंट को डिले करने में। और भी बहुत सारी रीजन है, अगर मैं वो कवर करने बैठ गया तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बट इतना जान लीजिए कि 26 तारीख तक हमें वेट करना है। और जो चीज मैं कह रहा था, बहुत सारे फैंटेसी एप्स अभी चालू हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसमें खेलना ही पड़ेगा। पर्सनल सजेशन मान लो एज अ भाई, देखो इन एप्स पर प्लीज मत खेलिए। भले इन एप्स पर आप बैन लगने के पहले खेलते थे, आपको इन पर ट्रस्ट है, लेकिन अभी भी इन एप्स को पेमेंट गेटवेज नहीं मिले हैं। मतलब यहां पर पैसे डालने के लिए आप यूपीआई पेमेंट्स नहीं कर सकते। हाँ, करोगे पेमेंट्स, लेकिन वो डायरेक्टली ऐप को नहीं जाएंगे। जैसे ये बाहर के यूके बेस्ड एप्स जो हैं, वो जो तरीका अपनाते हैं पेमेंट करने का, वो यूज करते हैं। अब उनका तरीका अगर अपना रहे हैं तो आपको भी पता है ये यूके बेस्ड एप्स की वजह से इतने सारे लोगों के अकाउंट फ्रीज हुए हैं, बैंक अकाउंट फ्रीज हुए हैं कि क्या बताऊं। तो वही चीज आपको अगर फिर से रिपीट करनी है, उसमें अगर आपको नहीं पढ़ना है, तो मेरी एक प्योर सजेशन आपके लिए यही है, प्लीज इनसे दूर रहिए। 26 तारीख का थोड़ा और वेट करते हैं। यहां तक पहुंचे हैं, थोड़ा और होल्ड कर लेते हैं, कुछ नुकसान नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए तो बस इतनी ही इंफॉर्मेशन अब तक आई है। आज की हियरिंग भी इतनी फ्रूटफुल या इतनी भी फायदेमंद नहीं हुई, ना ही फैंटेसी एप्स के लिए, ना ही गवर्नमेंट के लिए। और मेरे ओपिनियन में 90% चांसेस हैं कि एक फाइनल वर्डिक्ट 26 नवंबर को आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट वो लिमिट पार हो चुकी है कि अभी आपको इन सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे, एक फाइनल डिसीजन देना ही पड़ेगा। तो वो 26 नवंबर को होने के चांसेस 90% मुझे लग रहा है। बाकी उस दिन भी अगर अगली तारीख मिल जाती है तो यही चीजें मैं फिर से रिपीट करूंगा उस दिन। बट होपफुली मुझे रिपीट ना करना पड़े और एक फाइनल वर्डिक्ट आ जाए और आप सभी को एक संतुष्टि मिले कि हाँ भाई, फैंटेसी चालू हो रहा है या बंद हो रहा है, फाइनल हमको बता दो। और फिलहाल के लिए जो भी फैंटेसी ऐप्स अचानक भयानक चालू हो गए हैं, तो प्लीज उस पर पैसे डालने से पहले 10 बार सोचो। और अगर आप कंप्लीटली वहां ट्रस्ट करते हो तो ही आपको आगे बढ़ना है। तब तक के लिए आप अगर एक्चुअली खेलना चाहते हो, फैंटेसी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो और पैसे भी थोड़े बहुत कमाने, तो यू आर वेलकम इन आर प्राइवेट कॉन्टेस्ट। हम होस्ट कर रहे हैं कुछ प्राइवेट कॉन्टेस्ट, उसी में से हम वीकली एक आध गिव अवे भी करते हैं, जहां पर आप फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हो और कैश रिवॉर्ड्स जीत सकते हो। अब इन प्राइवेट कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कैसे करना है, सिंपली आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, फैंटेसी एम्परर। वहां पर आपको इन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए सारी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। ये सारे कॉन्टेस्ट हम होस्ट करते हैं ड्रीम इलेवन ऐप पे, जो कि आपको पता है कंप्लीटली ट्रस्टेड और कंप्लीटली सेफ है। बाकी तो चलो, इस वीडियो के लिए इतना ही था मेरी तरफ से। क्या लगता है आपको 26 तारीख को क्या हो सकता है, और क्या आज की हियरिंग के बाद आप सेटिस्फाइड हो? मैं तो नहीं हूं। कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा मैं आपके ओपिनियन। और मिलते हैं अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय। चलो दोस्तों।